हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज जो कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वह है धुआं, एक अधूरी प्रेम कहानी। लेखिका शिवानी जी द्वारा रचित कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहाड़ों पर बिखरी कहानियों को अपने शब्दों से अमर कर देने वाली लेखिका गौरा पंत, जिन्हें शिवानी नाम से अधिक जाना गया, कि यह कहानी भी पहाड़ के दर्द को बयां करती है। रामगढ़ के एक छोटे से गांव नैक की उर्वशी रजुला की यह कहानी अपने साथ उम्मीद और दर्द की अंतरहीन यात्रा पर ले चलती है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी धुआं। रामगढ़ के सीमांत पर बसे छोटे से नैक ग्राम में जिस दिन रजुला का जन्म हुआ, दिशाएं पहाड़ी दमुओं की चोट और तुतरी की ध्वनि से आनंद विभोर हो उठी। ग्राम आज भी जीवित है, पर उसके मकानों के कच्छवाच किसी जर्जर वृत्त की जीर्ण दंत पंक्ति की ही भांति टूटकर बिखर पड़ने को तत्पर है, जो अब दूर से लासा के दलाई लामा के विचित्र महल सा दिखता है। किसी समय कुमाऊं का प्रसिद्ध सौंदर्य तीर्थ था। छोटे काठ के यही खंडहर कभी तबले की झनक और घुंघरुओं की रौनक से गूंज उठते थे। हिरणी केसे सतसत नयन कटाक्ष, दूर दूर से तरुण किशोर, विगलित पौरुष के क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, सबको एक अनोखी भावनात्मक एकता की डोर से बांधकर खींच लाते थे। प्रेम के कुछ अमूल्य क्षणों का मुँह मांगा दाम देकर उच्च कुल गोत्र का अस्तित्व मिटा। न जाने कितने पंत, पांडे और जोशी यहाँ विवेक भ्रष्ट हुए। सेब की नशीली खुशबू में डूबा रामगढ़ तब और भी मादक था। वहाँ की हवा के हर झोंके में सेब की मीठी खुशबू रहती, पर तब रामगढ़ आज की भांति अपने सेबों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। रामगढ़ का मुख्य आकर्षण था नैक ग्राम। वहाँ की देवांगना सी सुंदरी उर्वशियाँ शरीर को ऐसे लगन और भक्ति से बेचती थी, जैसे सामान्य सी त्रुटि भी उनके जीवन को कलंकित कर देगी। प्रेम के आदान प्रदान में कहीं भी वीरांगना का विलास नहीं रहता। वाणी में कटाक्षमय अभ्यर्थन में, यहाँ तक कि उनके संगीत के नैवेद्य में भी कहीं पर उनके कलुषित पेशे की छाप नहीं रहती। कभी किसी मनचले ग्राहक को उनसे ठुमरी या गजल दादरा सुनने का आग्रह करने का साहस नहीं होता। सुंदर ललाट पर पड़ा हल्के से घूंघट का घेरा आनन पर भी अपनी पवित्र छाया डाल देता। भजन कीर्तन और परिचांचरियों के पहाड़ी पूजा गीत सुना, हाथ में मुट्ठी का जला प्रदीप लेकर सिर झुकाए अलस पगों से किसी सौम्य उच्च कुल वधू की भांति ही वे उर्वशियाँ ग्राहकों के पीछे पीछे अपने कक्षों में चली जाती। पुत्री का जन्म उस बस्ती में सर्वदा बड़े उल्लास से मनाया जाता। इसी से जब उनमें सबसे सुंदरी मोतियाँ अलस होकर नींबू और दाड़िम चाटने लगी तो अनुभवी सखियों ने घेर लिया। हाय राम कसम, लड़की होगी, इसी से तो खट्टा मांग रही है अभी से। धना बोली, और क्या? पिरमा चहकी, लड़का निगोड़ा ऐसा पीला चटक रंग थोड़े ही ना हो रहने देता। मोतियाँ पान के पत्ते सी फेरी जाने लगी। 32 सुंदरियों के हृदय प्रतीक्षा में धड़कने लगे। उनके वंश की पल्लवित लता अब सूखती जा रही थी।
15 वर्ष पहले चंद्रा की निगोड़ा पूत भी जन्मा था। रजुला का जन्म हुआ तो सखियां नाच उठीं। रंगीली बस्ती के 3-4 पुरुषों को नैनीताल भेजकर गुरखा बैंड मंगवाया गया। 3-3 हलवाइयों ने कड़ाह चढ़ा दिए। एक और ब्राह्मणों के लिए दही में गूथे आटे के पकवान उतरने लगे। दूसरी ओर बड़े बड़े हंडों में क्षत्रियों के लिए समूचे बकरे भूने जाने लगे। लाल रूमाली के पिछौड़ों से अपने रूप की बिजलियां गिराती रजुला की 32 मौसियाँ निमंत्रित अतिथिगणों के हृदय पर छुरियाँ चलाने लगी। पंडित जी ने शंख को मुंह में लगाकर 3 बार नवजात कन्या के कान में नाम फूंक दिया। रजुला, राजेश्वरी, राधिका और स्वयं लाल पकड़कर रह गए। यह काम असल में कन्या के पिता को करना था, कहकर वे खिसियानी हंसी हंसने लगे। हो न हो इसमें तुम्हारे ही से किसी ब्राह्मण का रक्त है पंडित, जो मिला लो रंग। साथ ही खिलखिल करती 2-3 मौसियों ने पंडित जी को घेर लिया। क्या बात कही तुमने भी। पंडित जी स्वयं भी हंसने लगे। गहरी दक्षिणा, रसीली चुटकियों और मछली सी लंबी आंखों के कटाक्षों ने उन्हें रस सागर में गले तक डुबो दिया था। माया तो देखो भगवान की, कल कुंडली बनाई तो बस देखता रह गया। रत्नांजलि योग है इसका पिरमा। हाथों में रतन उलीचे तो फिर भी हथेली रत्नों से भरी रहे। उन्होंने काल्पनिक रत्नों की ढेरी में हथेलियों की अंजलि भरकर निकाली और हवा में बिखेर दी। ऐसे समझी, बाप रे रत्नजलि योग। वह स्वयं ही अविश्वास से बुदबुदाने लगे। वह योग तो हम सबका है यार पंडित ज्यों। रसीली पिरमा चहकी और खिलखिलाकर हंसी के मंजीरे बन गए। 32 मातृत्व वंचिता नारियों के अभिशप्त दग्ध हृदयों का मलहम बन गई रजुला। संध्या को जब सबने श्रृंगार कक्षों में चली जाती तो सयानी देवकी अजुला रजुला को गोद में नाचाती। आज मेरी चंपाकली, सो जा मेरी चंपाकली। ऐसी ही देवी ने मोतियों को नचाया था। ऐसी ही थी भीमू, लक्ष्मी, परू और न जाने कितनी रूपसियों का स्पर्श अभी भी उनकी गोद में सिंचकर रह गया था। और सब एक एक कर ताल में पकड़ी मछलियों की ही भांति उसकी हथेली से फिसलकर फिर ताल ही में जा गिरी थी। स्वयं वह भी प्रभु के भजन को घर से निकल गई थी। जोगियाँ कपड़े रंग के, सिर मूंड, वह एक नेपाली बाबा के दल में बद्रीनाथ की यात्रा को निकल गई थी। पति लाम ने मारा गया था और क्रूर सास ने उसकी कोमल पीठ कर्म लोहे की सलाखों से दाग दाग कर रख दी थी। इसी से घर द्वार की माया ममता छोड़वा अलग कहकर निकल पड़ी थी। 15 वर्ष की बालिका वैराग के भूल भुलैया में भटककर न जाने कब विलास की नगरी जा गिरी। अब तो उसने 7 नरक देख लिए थे। उसकी पहली पुत्री 22 वर्ष में ही भीषण रोग से सड़ सड़कर मर गई थी। तब उसने कसम खाई थी कि वह अब मनुष्य मात्र से माया ममता नहीं करेगी। पर 71 वर्ष में फिर बंधन में पड़ गई। मोतिया भी उसी की पुत्री थी। मोतिया जैसे जैसे गत यौना होती जा रही थी, वैसे ही उसका भाव भी चढ़ता ही जा रहा था। शहद जितना पुराना हो जाता है उतना ही मीठा भी होता है। मोतुली, तू हमारे कुल का खरा शहद है, देवकी माता तुझसे उसे निहार कर कहती। नंदा देवी का डोला उठता तो मोतिया की ही पुकार होती। वहीं डोले के आगे आगे नाचती, मखमली लहंगा, बढ़िया लाल कोट
लगा अदलसी पिछौड़ा और हाथ में इत्र की खुशबू से तर लाल रेशमी रुमाल लेकर वह नाचती और कुमाऊं के रंगीले जवानों के दिल नाच उठते। मजाल है किसी कुमाऊनी लखपति के नौसे की डोली बिना मोतिया के नाच के उठ जाए। सिर से पैर तक सोने से लदी मोतिया जिधर कदम उठाती फूल खिल जाते। मोतिया की रजुला अब 8 साल की हुई तो बड़े आनंद फानन से उसकी संगीत की 12 खड़ी आरंभ की गई। एक बकरा काट कर उस्ताद बुंदू ने उसकी नागफनी के फूल सी लाल जिह्वा पर सरस्वती बनाई। कुछ दिन बाद उस्ताद ने भैरवी की एक छोटी सी बंदिश रजुला के गले पर उतारी तो उसने खिलखिलाकर इस बारीकी से दोहरा दी कि बुंदू मियाँ दंग रह गए और रजुला के पैर छूकर लौट गए। वाह उस्ताद, आज से तू गुरु और मैं चेला। मोतिया बेटी, इस हीरे को गुदड़ी में मत छिपा, देख लेना एक दिन इसके सामने बड़े बड़े उस्ताद पानी भरेंगे। देश भेज इसे, वरना इसकी विद्या गले ही में सूख कर रह जाएगी। हे राम, देश जहाँ लू की लपटें आदमी को जल भुनकर रख देती हैं और ऐसी फूल सी बिटिया 32 मौसियों के हृदय पर आए। पर बुंदू मियाँ कभी ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। कैसी कैसी विद्या उनके गले में भरी थी। जब वे ही रजुला से हार मान गए तो देश ही तो भेजना पड़ेगा। बुंदू मियाँ की बुआ की लड़की लखनऊ में रहती थी। सुना रियासतों में ही शादी ब्याह के मुजरों का बयाना लेती थी। ग्रामोफोन के डबल रिकॉर्डरों में उनका गाया मेघ 50-50 रुपये में बिकता है। बुंदू मियाँ बोले, अब तुम क्या समझो मेघ, तुमने बहुत हुआ तो गा दिया। सीधे सादे ठेके पर कोई भजन या काफ़ी की होली। अरे बड़े बड़े उस्तादों का गाना सुनोगी तो पसीना आ जाएगा। तबले वाला है कि सम पे आता ही नहीं और मुकरियों के गोरख धंधों में तबलची को फंसाकर छोड़ दिया कि लो बेटा चरो। आखिर तबले वाला हारा, गिड़गिड़ाया और गाने वालियों ने तान अलाप की रस्सी छोड़ी। संपय आई और तबले वाले की जान बची। समझी, ये है गायिका। बुंदू संगीत का ऐसा विकट चित्र खींच देते कि 32 जोड़ी सरल पहाड़ी आँखें फटी की फटी ही रह जाती। तब तो मैं ज़रूर रजुला को देश भेजूंगी। मोतिया ने दिल पक्का कर लिया। उस्ताद ज्यों जैसे भी हो तुम उसे लखनऊ पहुंचा आओ, छोकरी नाम तो कमाएगी। उसने बुंदू मियाँ के पैर पकड़ लिए। बुंदू मियाँ रजुला को लखनऊ पहुंचा आए। बुंदू मियाँ की बहन बेनज़ीर ने रजुला को पहले ही दिन से शासन की जंजीरों में जकड़कर रख दिया। जंगली बुलबुल को सोने के पिंजड़े में चैन कहाँ, कहाँ पहाड़ी आलू बुखारे अड़ई और सेब के पेड़ों पर अटखेलियाँ और कहाँ तीव्र और कोमल सुरों की उलझन और रियाज। 32 मौसियों के लाड़ और देवकी के दुलार के लिए बेचारी तरस तरस कर रह गई। कठोर सामग्री से बेनज़ीर की एक भ्रिकुटी उठती और वह नन्हा सा सिर झुका लेती। मुझे मेरी माँ के पास क्या कभी नहीं जाने दोगी? एक दिन बड़े साहस से नन्ही रजुला ने पूछ ही लिया। प्रश्न के साथ साथ उसकी कटोरी सी आंखें छलक आईं। अगली लड़की, हमारे माँ बाप कोई नहीं होते, समझी? तेरा पेशा तेरी माँ और तेरा हुनर तेरा बाप है। खबरदार जो आज से मैंने तेरी आंखों में आंसू देखा। रजुला ने सहम कर आंखें पोंछ ली। चंदन का उपटन लगाकर 3-3 नौकरानियाँ उसे नहलाती। बादाम पीसकर गाय के घी में तरबतर हलवा बनाकर उसे खिलाया जाता और वह रियाज करने बैठती। हिंडोले पर बेनज़ीर उसके एक एक सुर और आलाप का लेखा रखती।
जौनपुरी, कान्हड़ा, मालगुंजी, सहाना, ललित, परज जैसे विकट राग रागनियों की विषम सीढ़ियाँ पार कर वह संगीत के जिस नंदन वन में पहुंची, वहाँ क्षण भर को 32 मौसियों के लाड़ भीने चेहरे स्वयं ही अस्पष्ट हो गए। वह धीरे धीरे सबको भूलने लगी। अब वह 16 वर्ष की थी। कई बार उसके घर में माँ ने चिट्ठियाँ भेजी, पर उसे घर जाने की अनुमति नहीं मिली। तंग चूड़ीदार का दिल पसंद रेशम उसकी पतली किशोर टांगों की पिंडलियों को स्पष्ट कर देता। रेशमी कुर्ते के हीरे के बटन जगमगाकर देखने वाले की दृष्टि बरबस उस सलोने चेहरे पर जड़ देते। किशोरी बनते बनते जैसे विधाता ने उसे फिर बचपन लौटा दिया था। छरहरे शरीर पर उभार और गोलाई नाम मात्र को थी, जैसे नवतारुणा स्पर्श मात्र कर लौट गया हो। आंखें बड़ी नहीं थीं, किंतु काले भंवरे सी पुतलियाँ चंचल तितलियों की सी थिरकती रहती। गालों की दोनों हड्डियों ने बड़े ही मोहक ढंग से उठकर चेहरे को कुछ कुछ मंगोल सा बना दिया था। नाक भी छोटे से चेहरे के ही अनुरूप थी, एकदम छोटी सी। बादाम, रोगन और बटेर का शोरबा भी छरहरे शरीर को अधिक पुष्ट नहीं कर सका था, किंतु उस सुंदरी बालिका का सौंदर्य ही उसके उड़नछू व्यक्तित्व में था। लगता था यह मानवी नहीं, स्वर्ग की कोई स्वप्न सुंदरी अप्सरा है, हाथ लगाते ही उड़ जाएगी। बेनजीर इसी से उसे बड़े यत्न से रुई की फांकों में सहेज कर रखती थी। वह उसका कोहिनूर हीरा थी, जिसे न जाने कब कोई दबोच ले। रजुला भी उसका आदर करती थी, किंतु इसने भयंकर प्रतिहिंसा की ज्वाला भी भभक थी उसके हृदय में। बस चलता तो छुरा ही भोंक देती। बेनजीर की हवेली के बगल में सटी एक और हवेली थी, सेठ दादूमल की। ठीक रजुला के कमरे के सामने ही छोटे सेठ का कमरा था। बहुत वर्षों तक सेठ जी मारवाड़ में रहने के पश्चात हाल ही में पुत्र का विवाह कर हवेली में लौट आए थे। एक दिन रजुला ने देखा छोटे सेठ के कमरे का नीला पर्दा उठा है और एक काली भुजंग सी औरत अपनी मोटी कदलिस स्तंभ सी जगह पर एक सांवले युवक का माथा रखकर उसके कान में तेल डाल रही है। युवती इतनी काली और मोटी थी कि रजुला को जोर से हंसी आ गई। हड़बड़ाकर युवक उठ बैठा। हंसी का आशिष्ट सुर आवश्यकता से कुछ अधिक ही स्पष्ट हो गया होगा। इसी से उसने लपक कर खिड़की जोर से बंद कर दी। सेठ दादूमल का बेटा है यह, रजुला सोचने लगी। सेठ जी बेनजीर के खास मिलने वालों में थे। कोई कहता कि हवेली भी उन्होंने बेनजीर को भेंट दे दी थी। उनका पुत्र माँ की मृत्यु हो जाने से ननिहाल ही में पलकर बड़ा हुआ था। इसी से पहले कभी उसे देखा हो ऐसा याद रजुला को नहीं था। हाय हाय, यही थी सेठ अक्का की बहू, वह सोचने लगी। और बेचारे छोटे सेठ पर उसे तरस आ गया। सुना यह किसी बहुत बड़े व्यवसायी की इकलौती पुत्री थी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मामला चढ़ाकर यह अनुपम रत्न छोटे सेठ को गलग्राह रूप में दान किया था। रजुला को उस दिन सपने में भी छोटा सेठ ही दिखता था। कैसा सजीला जवान था, फिनले की मीही धोती ही बांधे था, ऊपर का गठीला बदन नंगा था और गले में थी एक सोने की चैन। और कोई ऐसे सोने के लॉकेट पहन लेता तो जनखा लगता। पर कैसा फब रहा था। 16 वर्ष पहले
16 वर्ष में पहली बार पुरुष के रहस्यमय शरीर की इस अपूर्ण गठन ने रजुला को स्तब्ध कर दिया। हाय हाय, छाती पर कैसे भालू कैसे बाल थे। जी में आ रहा था वह अपनी चिकनी हथेली से एक बार उस पुष्ट वक्ष स्थल को सहला ले। कलाई कैसी चौड़ी थी, जैसे शेर का पंजा हो। फिर तो रोज ही छोटा सेठ उसे दिखने लगा। जानबूझकर ही वह खिड़की के पास खड़ी होकर चोटी गूंथती, कभी संतरे की रसीली फाँक को चूस चूस कर अपने रसीले अधरों की लुनाई को और स्पष्ट कर देती। पुरुष को तड़पा तड़पा कर अपनी ओर खींचने की ही तो उसे शिक्षा दी गई थी। जैसे काली कसौटी पर सोने की लीक और भी अधिक स्पष्ट होकर दमक उठती है। बदसूरत नई सेठानी को नित्य देखती। छोटे सेठ की तरुण काला पारखी आंखों की कसौटी में रजुला सोने की लीक सी दमक उठी। वह संतरा चूस चूस कर नन्हे से ओंठ फुला फुला कर एक फाँक छोटे सेठ की ओर बढ़ाकर दुष्टता से आंखों ही आंखों में पूछती, खाओगे? वह दीन याचक सा दोनों हाथ साध कर फाँक पकड़ने खड़ा हो जाता, तो वह चट से फाँक अपने मुंह में डाल उसे ठेंगा दिखाकर खिड़की बंद कर देती। छोटा सेठ खखरता खांसता गुनगुनाता और उसकी हर खखार खांसी और गुनगुनाहट में उसकी प्रेड़ी चित्त की व्याकुलता स्पष्ट हो उठती, जैसे कह रही हो, खिड़की खोलो वरना मैं मर जाऊंगा। आईने में अपने हर नए नक्श को संवार कर धीरे धीरे खिड़की का मुंदा पट खोलकर रजुला मुस्कुराती और बादलों में छिपी स्वयं चंद्रिका से मुस्कुरा उठती। प्रणय का यह निर्दोष आदान प्रदान छोटी सेठानी और बेनजीर की जासूसी दृष्टियों से बचकर ही चलता। जिस किशोरी के लावण्य को बेनजीर के यूनानी नुस्खे पे पुष्ट नहीं बना सके थे, उसे छोटे सेठ की मुग्ध दृष्टि ने ही जादू की छड़ी सी फेर कर अनुपम बना दिया। गालों पर और ललाई आ गई, आँखों में रस का सागर हिलोरे लेने लगा। जाने अनजाने कटाक्ष चलने लगे और रसीले अधर किसी के निर्मम स्पर्श तले कुचलकर अपना अस्तित्व खो बैठने को व्याकुल हो उठे। एक बार शहर में बहुत बड़ी सर्कस कंपनी आई थी। बेनजीर ने अपने दल के लिए भी टिकट खरीदे। पर्दे तान कर फिटन जोत दी गई। बिना पर्दे के बेनजीर की हवेली का परिंदा भी हवा में नहीं चहक सकता। तब चौक की कोठे वालियों की आंखों में भी ऐसी सौम्यता थी जो अब दुर्भाग्य से उच्च कुल की वनिताओं की दृष्टि में भी नहीं रहती। उनकी वेशभूषा की शालीनता बड़े बड़े घर की बहु बेटियों की श्रृंगार शालीनता को मात करती थी। मजाल है कि कुर्ते का गला जरा सा भी नियत सीमा को लांघ जाए, गर्दन की हड्डियां तक पर्दे में दुबकी रहती। ऐसे ही शालीन लिबास में बेनजीर ने रजुला को सजा दिया। उसकी छोटी छोटी असंख्य गढ़वाली चोटियाँ करती, उसकी न्यारी ही छवि रचती। वह पहाड़ी हिरनी थी। पहाड़ी दिखने में ही उसका सौंदर्य सार्थक हो उठा। चूड़ीदार के बदले उसने आज 16 गजी मगजीदार ऊंचा लहंगा पहना था, जिसकी काली मगजी से पाजेब छमकते, उसकी लाल लाल एड़ियों वाले सफ़ेद पैर तो पालतू कबूतर से ही ठुमक रहे थे। कानों में बड़े बड़े कटावदार झुमके थे और गले में भी पहाड़ी कुंदनियाँ चंपाकली। इस श्रृंगार के पीछे भी बेनजीर की शतरंजी चाल थी। आज वह वाली अहद, ताल्लुकेदार और मनचले रईसजादों की भीड़ में के बीच रजुला के रूप की चिनगारी छोड़कर तमाशा देखेगी। कौन होगा वह माई का लाल जो मुँह मांगे दाम देकर इस अनमोल हीरे को खरीद सकेगा?
वह रजुला को लेकर सर्कस के तंबू में पहुंची कि साइकिल चलाता भालू, चरखा चलाता शेर और नंगी जांघों के दर्पण चमकाती सर्कस सुंदरियां फीकी पड़ गईं। सबकी आंखें रजुला पर गड़ गई। रजुला ने पहले कभी सर्कस का खेल नहीं देखा था। इसी से खेल शुरू हुआ तो वह जोकर के सस्ते मजाक देखकर पेट पकड़ पकड़कर हंसती हंसती दोहरी हो गई। कभी शेर की दहाड़ सुनकर भय से कांपती बेनजीर की गद्दीदार ऊंची छाती पर जा गिरती और शेर को मार गिराने को कितने ही तरुण कुंवरों की भुजाएं पकड़ने लगती। सेठ दादूमल का बेटा भी अपनी भोंडी भुजंगिनी को लेकर तमाशा देखने आया था, पर उसकी दृष्टि सर्कस के शेर भालू पर नहीं थी। वह तो रजुला को ही मुग्ध होकर देख रहा था। रजुला ने भी देखा और मुस्कुराकर गर्दन फेर ली। छोटा सेठ तड़प कर रह गया। कहाँ लाल बही खातों के बीच उसका शुष्क जीवन और कहाँ या सौंदर्य की रसवंती धारा। वह घर लौटा तो रजुला की खिड़की बंद थी। मन मार कर लौट गया और जब उसकी सेठानी अपनी पृथुल तोंद हिलाती खर्राटे भरने लगी तो वह फिर ऊपर चला गया। रजुला के कमरे में नीली बत्ती जल रही थी। खिड़की खुली थी। एक एक कर अपने पटंबर उतारती व गुनगुना रही थी। छोटे सेठ का दिल धौंकनी सा चलने लगा। कैसी गोल गोल बाहें थी। शंखसी ग्रीवा पर पड़ी लाल लाल मूंगे की माला किस बाके अंदाज से उठ उठकर गिर रही थी। उसने ओढ़नी भी उतार दी। छोटा सेठ सौंदर्य सुषमा की इस अनोखी पिटारी को आंखों ही आंखों में पी रहा था। वह थोड़ा और बढ़ा और पर्दा हटाकर निर्लज्ज प्रणय विभोर याचक की दीनता से खड़ा हो गया। रजुला भी पलटी। उसका चेहरा कानों तक लाल पड़ गया। ऐसी मुग्ध दृष्टि से उसका यह पहला परिचय था। आज ठेंगा दिखाकर वह खिड़की बंद नहीं कर सकी। बड़े बदमीज हैं जी आप। कृत्रिम क्रोध से गर्दन टेढ़ी कर उसने कहा, क्या नाम है आपका? क्यों, क्या थाने में रपट लिखवानी है? तो यह भी लिखवा देना कि इसे फांसी के तख्ते पर झूलना भी मंजूर है, पर इस खिड़की को नहीं छोड़ सकता। आधा धड़ ही उसने खिड़की से इस तरह लापरवाही से नीचे को लटका दिया कि रजुला अपनी हथेली को ओठों पर लगाकर हल्के स्वर में चीख उठी, हाय हाय, करते क्या हैं, गिर जाइएगा तो। आपकी बला से यहाँ सारी सारी रात खिड़की से लटक लटक कर काट दी है। सचमुच ही उसने दुर्मनी साहस से उचक कर खिड़की की मुंडेर पर आसन जमा लिया और दोनों लंबी लंबी टांगें बाहर को झुला दी। रजुला की खिड़की और उसकी खिड़की के बीच कोई 1 गज का फासला था, किंतु बीच में थी भयानक खाई। कोई गिरे तो चुनकर भी हड्डियां न मिले। रजुला की खिड़की पर बाहर को निकली एक चौड़ी सी सीमेंट की पाटी सी बनी थी। उसने बड़े शौक से ही उसे पहले पालतू कबूतरों के लिए बनवाया था। वह उसी पर झुक गई। क्या नाम है जी आपका छोटे सेठ? हंसकर रजुला ने अपने पैसे का प्रथम कटाक्ष फेंका। लालचंद। और तुम्हारा? हाय हाय, जैसे जानते ही नहीं। मैं तुम्हारा एक ही नाम जानता हूँ और वह है रज्जी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें पुकारती जो रहती हैं, कभी आओ ना हमारे यहाँ। आपके यहाँ? रजुला जोर से हंसी। सेठानी मुझे झड़ई मारकर भगा देगी। आप ही आइए ना। रात्रि के अस्पष्ट आलोक में उसका यह मीठा आवाहन लालचंद को पागल कर बैठा। सच कहती हो? आ जाऊं? लगा दूं छलांग? आए हैं बड़ी छलांग लगाने वाले। पैर फिसला तो सड़क पर चित ही नजर आएंगे। रजुला ने अविश्वास से अपने होठ फुला फुला कर कहा। वह इतना कहकर संभली भी न थी कि छोटा से सचमुच ही बंदर की सी फुर्ती से
उसकी बित्ते भर की मुंडेर पर कूदा और लड़खड़ाकर उसी पर गिर पड़ा। रजुला के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हाय हाय, अगर यह गिर जाता तो? वह सोच सोचकर काँप गई। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर लालचंद ठठक कर हंस पड़ा। कहो, लगाई ना सर्कसी छलांग? हाय हाय, कितनी जोर से हंस गए आप। अम्मी ने सुन लिया तो मेरी बोटी बोटी कुत्तों से निचवा देंगी। इतनी रात को मेरे कमरे में आदमी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक उठे। लो, कहो तो अभी चल दूँ। वह साहसी उदंड युवक फिर छलांग लगाने को हुआ तो लपक कर रजुला ने दोनों हाथ पकड़कर रोक लिया। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों क्षण भर को अवश्य पड़ गए। रजुला ने आंखें मूंद ली। यह उसके जीवन का एकदम ही नया अनुभव था। लालचंद ने उसे बढ़कर बाहों में भर लिया। जानती हो रज्जी, मैं कब से तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। जब तुम गाती थी मैं इसी खिड़की पर कान लगाए सुनता था। तुम चोटी गूंदती थी और मैं छिप छिप कर तुम्हें देखता था। तुम अपनी सरबती आंखों से सुरमा डालती थी और मैं, बस कीजिए। उफ, काँप काँप कर रजुला उसकी बाहों में खोई जा रही थी, गलती जा रही थी जैसे गर्म आंच में धरी मक्खन की बट्टी हो। नहीं नहीं, आज नहीं, यह सब नहीं। वाह, उसके लौह पास में नहीं नहीं कहती सिमटती जा रही थी। एकाएक स्वयं ही लालचंद ने बंधन ढीला छोड़ दिया। अच्छा रज्जी, कोई बात नहीं, पर याद रखना मैं फिर कल आऊँगा। दोनों हाथों से उसका मुंह थाम कर लालचंद झुका। अधर स्पर्श करने का उसे साहस ही नहीं हुआ। हे भगवान, यह तो उसकी तिजोरी के ऊपर टंगी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का सा चमत्कार रूप है। हाथी दांत से शुभ्र ललाट को चूम कर वह उचक कर खिड़की की मुंडेर पर चढ़ गया। हाय हाय, ऐसे मत कूदिए। विकल सी होकर रजुला पीछे पीछे चली आई। बड़ी ममता से, बड़े दुलार से निहार कर लालचंद ने एक ही छलांग में दूरी पार कर ली। पलक मारते ही वह अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसी सधी छलांग ने रात, आधी रात, वर्षा, तूफान, ओले सबको जीत लिया। लालचंद का साहस दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। 3 महीने बीत गए। छोटी सेठानी मायके चली गई थी। अब पूरी आ जाती थी। दोनों अभी प्रेम से चहकते इन कबूतरों के जोड़े से थे जिन्हें बंधन का कोई भय नहीं था। भूत और भविष्य के काले बादलों से उनके निद्रवंद जीवन का आकाश अभी तनिक भी नहीं घिरा था। खिड़की के पास दोनों बाहें फैलाए रजुला खिलखिलाकर कभी साहस पीछे हट जाती और भर भर कर लालचंद पलंग पर ही औंधा गिर पड़ता। कभी सूने कमरे में उसे न पाकर वह व्याकुल होकर इधर उधर देखता। वह पलंग के नीचे से पालतू बिल्ली की तरह मखमली पंजे टेकती मुस्कुराती निकल आती। कभी तेरी अम्मी पकड़ ले तो? वह अपनी गोदी में लेटी रजुला के सलोने चेहरे से अपना चेहरा सटाकर पूछा। तो क्या कह दूंगी, यह चोर उचक्का मुझे छुरा दिखाकर कह रहा था। खबरदार जो शोर मचाया। बता तेरी अम्मी चाबी कहाँ रखती है? हाँ, यही तो कहेगी तू, आखिर है तो, कहकर वह दुष्टता से मुस्कुरा उठा। पेशे का अस्पष्ट उल्लेख भी उसे कुंभला देता। वह उदास हो जाती और लाख मान मनोवलों में पूरी रात ही बीत जाती। कभी मुल्ला की अजान से ही दोनों अचकचा कर जागते और क्षण भर में छलांग लगाकर वह लौट जाता। कल तेरी अम्मी भी तो मलिहाबाद जा रही है। मैं 7 ही बजे आ जाऊंगा रज्जी, उसने कहा। पर वह कल कभी नहीं आई। लालचंद्र के रसीले चुम्बनों के स्पर्श से धुले रजुला के अधर अभी सूखे भी नहीं थे कि 3 महीने में पहली बार बांका लालचंद अपनी सरकसी छलांग न जाने कैसे भूल गया। उसकी सधी छलांग खिड़की तक पहुंचकर ही फिसल गई। धमाके के साथ वह
चौमंजिले से एकदम पथरीली सड़क पर पड़ा और एक हृदय भेदी चित्कार से गलियां गूंज गई। पागलों की तरह रजुला शायद स्वयं भी खिड़की से कूद जाती, पर न जाने कब बंद द्वार भड़भड़ाकर चिटकनी सटका एवं अम्मी उसे पकड़कर खड़ी हो गई। पागल लड़की, मैं जानती थी कि तेरे पास कोई आता है। तेरे बदन से मर्द के पसीने की बू को मैंने सूंघ लिया था। ठीक हुआ, अल्लाह ने बेहया को सजा दी। आज ही मैं छिपकर उसे पकड़ने को थी, पर अल्लाह ताला ने खुद ही चोर पकड़ लिया। तिलमिलाकर क्रुद्ध सिंहनी सी रजुला बेनज़ीर पर टूट पड़ी, पर बेनज़ीर ने एक ही चांटे से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सेठ की हवेली से आते विलाप के स्वर उसके कलेजे पर छुरियां चलाने लगे। कानों में अंगुली डाले वह तड़पती रही। द्वार पर ताला डालकर उसे रोटी पानी दे दिया जाता। 5वें दिन वह बड़े साहस से खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसके बुझे दिल की ही भांति सेठ के कमरे में भी काला अंधेरा था। नित्य की भांति घुटनों तक धोती समेटे छलांग लगाने को तत्पर, हंसी के मोती बिखेरता उसका छैला छोटा सेठ अब कहीं नहीं था। इसी मुंडे पर उसके युगल चरणों की छाप अभी भी धूल पर उभरी पड़ी थी। आंसुओं से अंधी आंखों ने उसे अस्पष्ट छाप को ढूंढ निकाला और वह उसे चूम चूम कर पागल हो गई। छोटे सेठ वह पागलों की भांति बड़बड़ाती चक्कर काटती द्वार पर पहुंची। रोटी रखकर पठान दरबान शायद अफीम की पिनक में ताला सांकल भूल गया था। रजुला ने द्वार खोला और दबे पैरों सीढ़ियां लांघकर बदहवास भागने लगी। सुबह बेनज़ीर ने खुला द्वार देखा तो धक रह गई। रजुला भाग गई थी। बाल नोचती बौखलाती बेनज़ीर अपनी नगाड़े सी छातियों पर दुहत्थड़ चलाती चीख चीख कर रोती रही, पर रजुला नहीं लौटी। बेनज़ीर का कोहिनूर हीरा खो गया। जिस कुमाऊं की वनस्थली से उसे एक दिन नियति के आदेश से दूर पटक दिया था, वही उसे बड़ी ममता से फिर पुकार उठी। रजुला ने वही पुकार सुन ली थी। ओठों पर पपोटे जम गए थे, एड़ियाँ छिल गई थी, बालों में धूल की तहें जम जमकर जटाओं सी लगने लगी थी। 32 मौसियों का प्रसाद एकदम ही उजड़ गया था। बाहर एक बूढ़ा सा चौकीदार ऊँघ रहा था। सुनो जी, वहाँ जो नैकड़ियाँ रहती थीं वह क्या कहीं चली गईं? डर डर कर उसने पूछा। चौंक कर बूढ़ा नींद से जग गया। न जाने कहाँ से आ जाती हैं सालियाँ। एकादशी की सुबह सुबह उन्हें हरामजादियों का पता पूछना था। सती सीता लक्ष्मी पार्वती थी, बड़ी मर गई सब, और पूछना है कुछ? सहम कर रजुला पीछे हट गई। बूढ़े के ललाट पर बने वैष्णवी त्रिपुंड को देखकर उसे अपनी अपवित्रता और अल्पज्ञता का भास हुआ। माफ़ करना महाराज, मुझे बस यही पूछना था। जब मर ही गई तो और क्या पूछूं? वह मुड़ गई। देख छोकरी, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलूँगा। सब तो नहीं मरी, 3 बच गई हैं। एक तो देबुली, पिरमा और धनिया, तीनों गागर में नेपाली बाबा के आश्रम में हैं। बड़ा बाबा बनता है साला। जन्म पात्रों की सोहबत में गुजारी, बुढ़ापे में फिर हरामियों को बटोर लिया। 3 तो हैं, चौथी आज पहुंच जाएगी। घृणा से उसकी ओर थूक कर बूढ़ा पीठ फेर कर माला जपने लगा। कटीली पगडंडियाँ पार कर वह पहुँच ही गई। वह जानती थी नेपाली बाबा ही उसके नाना हैं। क्या उसे स्वीकार नहीं करेंगे? उनके चरणों में पड़ी ईश्वर भजन में ही वह भी जीवन काट लेगी। धूनी के धुएं को चीर कर वह गुफा में जा पहुंची। उसके चेहरे को देखकर ही उसने सबने पहचान लिया। मोतिया का ठप्पा ही तो था उसके चेहरे पर। बूढ़ा बूढ़ी देवा ने उसे टटोल टटोल कर ही देखा।
उसकी आंखें जाती रही थी। प्रेमा के सौंदर्य को समय भी नहीं छीन सकता था और धना मौसी को अभी भी रजुला के बचपन की एक एक घटना याद थी। बाबा गोरखपंती थे, इसी से सबको कनफड़ा बालियां पहनाकर दीक्षा दी थी। जिन कानों में बेनजीर के पन्ना, पुखराज और नीलम झूलते थे, उन्हीं में सींग के बड़े बड़े कनफड़ा बाले लटक कर रजुला ने भी एक दिन जिद कर दीक्षा ले ली। कभी वह धूनी रचाती, कभी प्रसादी बनाती और कभी देवा आमा की बात से लुंज पुंज देह पर डोलू की जड़ी गरम कर सेक करती। कभी कभी नेपाली, गढ़वाल और तिब्बत से आए गोरखपंथी साधुओं के अखाड़े आ चुकते। दल से गुफा भर जाती और भंडारे की धूम के बाद झांझ, हड़ताल और मंजीरे के साथ स्वर लय विहीन गाने चलते। बड़े अनुनय से नेपाली बाबा एक दिन बोले, तू गाना मेरी लली, एक आध सुना देना, तूने तो लखनऊ के उस्तादों से गाना सीखा है। निष्प्रभ आंखों से बिसरी स्मृतियों का सागर उमड़ उठा। कभी किसी ने उसके कितने गाने छिप छिप कर सुने थे, फिर कितने गाने उसने सुना सुना कर रात ही बिता दी थी। पर उस मनहूस रात को जब उसने चले जाइए बेदर मैं रोई नहीं जाऊं सुनने की फरमाइश की थी, तो उस करमजली ने कहा था, आज नहीं कल सुनिएगा, मैं कहीं भागे थोड़े ही जा रही हूँ। भाग तो वे ही गए थे, अब वह किसके लिए गाएगी? क्यों बेटी, नहीं सुनाएगी? नेपाली बाबा का आग्रह कंठ से छलक उठा। वह स्वर लय नटनी तो वहाँ होकर भी नहीं थी। वह तो धुनी को एक टक देखती, न जाने किस अतीत के चिंतन में डूबी थी। बाबा का आदेश सुनकर चौंकी। मुझे गाना नहीं आता बाबा, कहकर उसने उठकर धूनी में लकड़ियाँ लगाई और आग फूकने का उपक्रम करने लगी। अरे राम राम, बड़ा धुआं है। बड़ी ममता से बाबा ने कहा, तेरी आँखों से तो पानी बहने लगा। अरे पिरमा, तुम मार दे तो फूंक। इस बेचारी की तो आंखें ही लाल हो गई। उदास हंसी हंसकर पिरमा उठी और आग फूकने आई, पर वह तो रजुला की आंखों के पानी का इतिहास जानती थी। वह क्या लकड़ी के धुएं का पानी था? भोले बाबा से वह कैसे कहे कि इस धुनी को फूंक फूंक कर तो वह धुआं मिटा देगी, पर जो उस छोकरी के हृदय में निरंतर एक धुनी धधक रही है, उसका धुआं भी क्या वह फूंक मारकर हटा सकेगी? आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।